quebradinha agradável. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे चार्ल्स आता है ना दौड़ते हुए ब्लेज किंग के पास जाता है। ब्लेज किंग के ऊपर फायरलेस अटैक का यूज़ कर रहता है, जिसकी वजह से ब्लेज किंग मैच हार जाता है। फिर एस पोकेबॉल फेंक के ब्लेज किंग को कैच कर लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन तभी एस को बोलता है, एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कमाल कर दिया, तुमने है ना ब्लेज किंग पोकेमॉन को कैच कर लिया है, तुमने अपना 6th पोकेमॉन कैच कर लिया है। और अब देखिए आगे। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं जो कि मन ही मन खुश हो रहा होता है। एस बोलता है कि यस फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने एक ब्लेज किंग को कैच कर लिया है, अब मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ चुका है और अब मैं है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, एस तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन अब तुम्हारे पास और भी टाइम बचा हुआ है। तुमने है ना अपने कुल मिला के कितने पोकेमॉन कैच किए हैं? एस बोलते हैं मुझे नहीं पता ब्रॉक, मैंने कितने पोकेमॉन कैच किए हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं बताता हूँ ऐसने कितने पोकेमॉन कैच किए हैं। ऐसने कुल मिला के 6 पोकेमॉन कैच किए हैं, जिनमें से पहला है ब्लास्टॉयस, सेकंड है सीबलाय, थर्ड है एरोडैक्टर, फोर्थ है एम्फोरॉस, फिफ्थ है पिंसर एंड सिक्स ब्लिज़्किंग। अब ऐस ने कुल मिला के 6 पोकेमॉन कैच किया। अब ऐस को सिर्फ है ना 4 पोकेमॉन कैच करने हैं, फिर ऐस का मिशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, एस कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कुल मिला के 6 पोकेमॉन कैच कर लिया। देखते हैं कि तुम्हारा 7th पोकेमॉन कौन होने वाला है जिसे तुम्हें कैच करना है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं चलो थोड़ी देर के लिए मैप चेक कर लेता हूँ कि मैप में क्या है। मैं इतनी देर से यहाँ पे आया हूँ लेकिन अभी तक मैंने मैप को चेक नहीं किया, मैं फटाफट से मैप को चेक कर लेता हूँ। इसके बाद ब्रॉक तभी मैप चेक करता है तो वो देख के शौक हो जाता है। जैसे ही ब्रॉक मैप चेक करता है तो वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि एक जगह होती है जहाँ पे एक है ना रेड कलर का मार्क बना होता है। ब्रॉक को कुछ समझ नहीं आता कि रेड कलर का मार्क आया कहाँ से। अचानक थोड़ी देर बाद जब ब्रॉक मैप चेक कर रहा होता है तभी अचानक उसे काफ़ी खतरनाक चीज़ देखने को ब्रॉक तभी देख के शौक हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे एक ब्लू कलर का मार्क बन चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ब्लू कलर का मार्क कैसे आ गया। तभी ब्रॉक जॉन को मैप दिखाता है। ब्रॉक तभी बोलता है कि जॉन ये देखो मैप में क्या है। तभी जॉन बोलता है कि क्या हुआ। तभी जो ब्रॉक बोलता है कि देखो इस बार इस मैप में क्या है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि मैप चेक करता है और बोलता है कि यही क्या, इस मैप में ब्लू कलर का मार्क कहाँ से है। ब्रॉक तुम ये कहीं तुमने तो नहीं किया। तभी ब्रॉक बोलता है नहीं, ये मार्क मैंने नहीं किया है। इसके बाद तभी हम जॉन ब्रॉक दोनों को देखते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। जॉन बोलता है कि अगर तुमने मार्क नहीं किया तो फिर किसने किया। तभी ब्रॉक बोलते हैं मुझे भी नहीं पता कि किसने किया। इसके बाद तभी हम वहाँ पे गुफा को देखते हैं। गुफा तभी आजू बाजू चारों ओर से हिलने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि गुफा क्यों हिलने लगती है। तभी अचानक सब जगह भूकंप आने लगता है। फिर जैसे ही भूकंप साबकता है, भूकंप के हटने के बाद हम क्या देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पे एक पोकेमॉन आ जाता है। एक काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है, स्मोक के अंदर से वो एक पोकेमॉन निकलता है और ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि एलाकाज़ाम होता है, जो कि साइकिक टाइप का एक है ना साइकिक टाइप का नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन होता है कैंटो रीजन से। जैसे ही एलाकाज़ाम बाहर आता है वो यूज़ करता है आइस बीम अटैक का। ये आइस बीम मैच के ऊपर लगने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक बीच में चार्ल्स आ जाता है और ये इसकी बीम है ना उसके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से चार्ल्स पूरा फ्रीज हो जाता है। अब है ना चार्ल्स बर्फ़ में पूरा जम चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। ऐश भी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐश बोलता है नहीं चार्ल्स तुम ऐसे बर्फ़ में नहीं जम सकते। इसके बाद ऐश काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा है कि ये चार्ल्स बर्फ़ में जम कैसे गया। तभी एलाकाज़ाम बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये मेरी जगह है, यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ऐश तभी गुस्से में आ रहा था। ऐश बोलता है मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे चार्ल्स को फ्रीज करने की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद तभी एलाकाज़ाम को देखते हैं जो कि बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। तभी है ना कोई भी एलाकाज़ाम की बात नहीं मानता, सब लोग बोलते कि हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद तभी एलाकाज़ाम को देखते हैं जो कि साइकिक अटैक का यूज़ करता है और आजू बाजू जितने भी पत्थर पड़े होते हैं बड़े बड़े, वो उनको उठा के है ना वो सबके ऊपर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से ये पत्थर कुछ पत्थर ऐस के ऊपर लग जाते हैं तो कुछ ऐस के ऊपर नहीं लगते। इसके बाद अभी हम एलाकाज़ाम को देखते हैं जो कि बोलता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, नहीं तो तुम लोगों को मैं मार दूंगा। तभी अचानक आइसक्रीम में एक आइडिया आता है। ऐश दौड़ते हुए आगे जाता है और एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और चार्ल्स के ऊपर मार देता है, जिसके वजह से चार्ल्स जो फ्रीज हो चुका था वो अचानक बाहर निकल जाता है। चार्ल्स तभी ऐश को थैंक यू बोलता है, कहता है कि थैंक यू ऐश मुझे बचाने के लिए। तभी ऐश बोलता है थैंक यू बाद में करना, पहले उसको हरा के आओ। इसके बाद अभी हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि जैसे ही एलाकाज़ाम को देखता है वो उसके ऊपर यूज़ कर लेता है ड्रैगन टेल अटैक का, जो कि एलाकाज़ाम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एलाकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से वो इस अटैक को एक जगह पर रोक देता है।
फिर मौके का फायदा उठाते हुए हम एस को देखते हैं, जो कि चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड विंग अटैक का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो विंग अटैक का यूज़ कर लेता है। ये अटैक एलेकाज़ाम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एलेकाज़ाम साइकिक अटैक का यूज़ करके चार्लिज़ार्ड की इस अटैक को भी रोक देता है। इसके बाद एस्ट भी चार्लिज़ार्ड को फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को बोलता है। चार्लिज़ार्ड इस अटैक को है ना एलेकाज़ाम के ऊपर यूज़ कर लेता है, लेकिन एलेकाज़ाम फिर से साइकिक अटैक का यूज़ करके इस अटैक को रोक देता है। चार्लिज़ार्ड अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। इसके बाद हम इन चार्लिज़ार्ड को देखते हैं, जो कि तेज़ी से उड़ते हुए एलेकाज़ाम के पास जाता है और एलेकाज़ाम को पकड़ के एक जोर से पत्थर के ऊपर जाके टकरा देता है। वो एलेकाज़ाम को एक पत्थर के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से एलेकाज़ाम एक पत्थर के ऊपर जाके गिरता है और नीचे गिर जाता है। इसके बाद अभी एलेकाज़ाम को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब मैं हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद एलेकाज़ाम अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है फ्यूचर साइज अटैक का। अचानक एक काफ़ी बड़े चारों तरफ है ना आकाश में है ना सब जगह उस गुफा में काले कलर के बादल आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या। इसके बाद एलेकाज़ाम उन बादलों के अंदर से है ना बहुत ही बड़े बड़े टाइप के पत्थर गिराना शुरू कर देता है, जो कि चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाते हैं, जिससे चार्लिज़ार्ड को उनसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। फिर एलेकाज़ाम बोलता है कि यस, फाइनली मैंने कर दिखाया, अब तुम लोग यहाँ से बच के मैं जाने वाले नहीं हो। इसके बाद तभी हम एलेकाज़ाम को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है आइस बीम अटैक का, जो कि चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से चार्लिज़ार्ड को इससे डैमेज पड़ता है। फिर एलेकाज़ाम मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। इसके बाद तभी हम एलेकाज़ाम को देखते हैं, जो कि साइड बीम अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे एस का चार्लिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है चार्लिज़ार्ड तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हें किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना होगा। अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। चार्लिज़ार्ड अपनी फुल पावर का यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो फायर ब्लास्ट अटैक को एलेकाज़ाम के ऊपर यूज़ कर लेता है, लेकिन ये अटैक एलेकाज़ाम के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एलेकाज़ाम साइकिक अटैक को यूज़ करके ये अटैक को चार्लिज़ार्ड की तरफ मोड़ लेता है और ये अटैक सीधा जाके चार्लिज़ार्ड के ऊपर लग जाता है, जिससे चार्लिज़ार्ड को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। अब चार्लिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था, अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होता है। इसके बाद एस्ट भी चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड यूज़ करो फायर ब्लास्ट अटैक का। चार्लिज़ार्ड ऐसे ही करता है, वो फायर ब्लास्ट अटैक को यूज़ कर लेता है, लेकिन तभी हम एलेकाज़ाम को देखते हैं, जो कि है ना इस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो चार्लिज़ार्ड के पास जाते दौड़ते हैं और एक काफ़ी पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है। वो यूज़ करता है डायनामिक पंच का। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि चार्लिज़ार्ड इसे बिल्कुल नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं, जो कि चार्लिज़ार्ड से बोलता है चार्लिज़ार्ड क्या तुम ठीक हो। तभी चार्लिज़ार्ड हाँ में सर हिलाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक चार्लिज़ार्ड को चक्कर आने लगते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। इसके बाद हम क्या क्या देखते हैं कि चार्लिज़ार्ड लड़ने की काबिल बिल्कुल भी नहीं रहा था। इसका मतलब वही मैच हार गया था। एश तभी अपनी पोकेबॉल निकालता है और चार्लिज़ार्ड को वापस बुला लेता है और कहता है कि चार्लिज़ार्ड वापस आओ, तुमने बहुत ही अच्छी बैटल की, अब तुम आराम करो, सच में तुमने कमाल कर दिया दोस्त। एश भी बोलते हैं कि वाह एलेकाज़ाम, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इतने एश भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। मैं तो फिलहाल अपने 3 पोकेमॉन गंवा चुका हूँ, लेकिन मैं अगर अपना अगला पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं गंवाने वाला। इसके बाद ऐश भी बोलता है कि क्या तुम तैयार हो पार्टनर। तभी ऐश पिकाचू की तरफ देखने लगता है। पिकाचू तभी स्माइल करता है कि बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। तभी ऐश अपने पिकाचू को शोल्डर से नीचे उतारता है और कहता है कि जाओ पिकाचू अपना कमाल दिखाओ। इसके बाद ऐश तभी पिकाचू से बोलता है पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूँ, जाओ जाके एलेकाज़ाम को ख़त्म कर दो और दिखा दो कि तुम मेरे सबसे बेस्ट पोकेमॉन हो और कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हो। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है ऐस ज़रा संभाल के, एलेकाज़ाम बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें जो भी करना होगा सोच समझ के करना। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलते हैं एस ऑन द बेस्ट, अपना कमाल दिखा दो और उस एलेकाज़ाम नाम के पोकेमॉन को ख़त्म कर दो और दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो।